मित्रों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म में फिर से आपका स्वागत है। मित्रों आज हम वाल्मीकि आश्रम में हैं और वाल्मीकि आश्रम में हम एक महान संत से हम बात करेंगे, भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछेंगे और वाल्मीकि आश्रम के बारे में वो विस्तृत जानकारी देंगे। वो एक पहुँचे हुए संत महापुरुष है जिनसे हम बात करेंगे और आगे वो बताएंगे वाल्मीकि आश्रम लालापुर उसके बारे में, वाल्मीकि ऋषि के बारे में बताएंगे, उनके जीवन के बारे में बताएंगे और भगवान राम के वनगमन पहुंचने पर क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सब बताएंगे और भगवान राम को हम आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी जानकारी ये महाराज जी के श्री वचनों से हम सुनते हैं। तब तक के लिए सीताराम, जय श्री राम। सीताराम महाराज, सीताराम सीताराम। ये वाल्मीकि आश्रम महाराज, इसके बारे में आप बताएंगे कुछ? वाल्मीकि आश्रम, आगे बैठ जाओ। चलो बताइए महाराज। ये जो वाल्मीकि आश्रम है ना जी। इनके 3 स्थान थे। हाँ। एक स्थान इनका चित्रकूट में भी है जी। एक स्थान इनका यहाँ भी है और एक स्थान इनका नेपाल में भी है। यहाँ रामचरितमानस की रचना किए थे। ये उनकी तपोस्थली है। और जब भगवान चित्रकूट रहने लगे तो वाल्मीकि जी चित्रकूट भी जाया करते थे। अच्छा, दर्शन पाने। हाँ, तो वहां पर भी जाते थे। वहां पर भी एक स्थान है इनका, एक यहाँ पर भी है। और वाल्मीकि जी आदि कवि कहे गए। इनके बारे में एक चौपाई आती है, बड़ी प्रसिद्ध है वो, कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। यहाँ पर जो वाल्मीकि जी थे उनका प्रारंभ का समय, क्योंकि ये क्षेत्र कुछ अभी भी ऐसा ही है कि यहाँ पर आर्थिक स्थिति से अगर देखते हैं ना तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ। आज भी देखो जंगल है, पूरे जंगल है, पूरे जंगल है, पहाड़ है, जंगल है। हाँ। तो यहाँ पर जीविका के लिए क्या साधन होता था कि यहाँ पर कोई भूले भटके भी अगर कोई आ जाता था ना, हाँ, उसको लूट लो बस। अच्छा। तो वाल्मीकि देखो, ऐसा नहीं कि खाली वाल्मीकि जी डाकू थे। हाँ। उनके बारे में जो है ना, हाँ। जब उनका नाम रत्नाकर था, हाँ। डाकू तो उस समय बहुत थे। हाँ। लेकिन ये जरा फेमस हो गए थे। हाँ। क्योंकि इनका था कि ये बहुत अच्छी तरीके से मार काट करा करते थे। अच्छा। ये हत्या तक कर देते थे महाराज। हाँ जी। महाराज वाल्मीकि जी वर्णन आता है। हाँ। इतना मार 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 इतना मारो काटो करते थे कि जब देवऋषि नारद जी ने इनको राम नाम का उपदेश दिया ना, तो इनके मुंह से राम का नाम नहीं निकला। तो राम का नाम नहीं निकला तो बोले महाराज जी हमारे मुंह से तो राम का नाम भी नहीं निकल रहा। बोले फिर मेरा उद्धार और कल्याण कैसे होगा? तो नारद जी बोले तुम मरा मरा कह सकते हो? बोले हाँ, मरा मरा तो हम खूब कह देंगे, ये तो हमारा काम ही है, रात दिन मारना काटना। बोले ठीक है, तुम मरा मरा करो फिर। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि जी मरा 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 राम करते करते राम 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 रटने लगे और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। अब ब्रह्म के समान होने का एक यहाँ पे तात्पर्य ये भी है क्योंकि ये ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र कहे गए हैं। अच्छा। तो ब्रह्म हो जाना कोई ऐसा वो नहीं था इनके लिए। लेकिन फिर भी ये कि यहाँ पर जो भगवान की महिमा। अच्छा, एक और देखो, तुम्हें यहाँ के रहस्य की बात बताएं। जब माता ये बात कोई बताएगा नहीं। जी जी। लेकिन अब यहाँ संत महात्माओं के संग करते करते, इनके साथ रहते रहते, कुछ स्वाध्याय ग्रंथ गुरुओं की कृपा से कुछ जो मिला, उसमें एक रहस्य की बात ये बताते हैं। जब माता जानकी जी राम जी के साथ वनवास काल में आई ना, तो यहाँ पर पहले जो प्रयाग पहुंचे, तो प्रयाग में महाराज जी ने, राम जी ने पूछा, कहा उन्हात हम कहीं मग जाई, रास्ता पूछते हैं। रास्ता पूछने के बाद वाल्मीकि जी ने, ये भरद्वाज जी ने इनको यहाँ के लिए भेजा, ये रास्ता बता दिया जी। और यहाँ पर आकर के जब ये स्थान की मनोहरता रमणीयता देखी तो मन कर गया अब यहीं रुक जाए।
तो यहाँ वाल्मीकि जी से इन्होंने रास्ता पूछा कि प्रभु अब ये बताओ कि अब हम यहाँ पर कहाँ रुक जाए, कहाँ रह जाए। हाँ तो यहाँ से वाल्मीकि जी ने इनको रास्ता आगे और थोड़ा सा आगे चित्रकूट का बता दिया कि बोले यहाँ का तुम्हें जो मनोहरता सुंदरता दिख रही है, देखो चारों तरफ मौसम दिखाओ पहले हाँ कैसा है ये देखिए, है ना। ये मौसम यहाँ पे सदैव ऐसा ही रहता है, ऐसा सुहावना मौसम। सुहाना मौसम, रमणीय स्थान। हाँ देखो, जी महाराज। तो अब इस स्थान की मनोहरता को देख करके राम जी और जानकी जी का मन बड़ा यहाँ पर रम गया। जी लेकिन फिर यहाँ से चित्रकूट भेज दिए, क्योंकि महात्मा लोग भी, साधु संत लोग भी अपने पास भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना चाहते हैं। उनका मन होता है कि हम एकांत में रह करके भजन ही करें। हाँ राम जी चित्रकूट चले गए। कहीं कहीं उल्लेख आता है 12 वर्ष का, कहीं कहीं उल्लेख मिलता है 11 वर्ष 6 महीने और 18 दिन रहे राम जी चित्रकूट में। जी आदि आदि ऐसी बातें सुनने में आती हैं। हाँ लेकिन इतना सब होने के बाद 14 वर्ष का वनवास काट के जब राम जी महाराज वापस अयोध्या चले गए ना, जो रहस्य की बात बता रहे थे वो ये थी जी कि सीता जी को, माता जगत जननी जानकी जी को बार बार वन की याद आया करती थी। अच्छा 12 वर्ष कहीं रहो हाँ तो वन के दृश्य याद आया करते थे। हाँ हाँ और ये समय वो भी आ गया था कि लवकुश के जन्म होने का समय था ये। जी जी तो माता जानकी जी ने राम जी से एक इच्छा प्रकट और की। हालांकि ये स्थान नेपाल में भी है, बताते हुए कि महाराज मैं देखो कि मैं कुछ संत महात्माओं की सेवा करना चाहती हूँ, संतों का सत्संग करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय एक ऐसा समय है कि बच्चे को संस्कार जो है ना जन्म से दिए जाते हैं। हाँ जन्म से तो देना, लेकिन जन्म के होने से पहले भी संस्कार होते। गर्भाधारण, हमारी सनातन संस्कृति में गर्भाधारण संस्कार भी एक है। हाँ जी जी। तो अब ये सब चीजें लोगों को पता तो है नहीं। आज भी ब्रह्मांड में ऐसी अनेकों दिव्य आत्माएं हैं जो जन्म लेना चाहती हैं। देखो पहले, अभी जो कुछ समय पहले ही जो महापुरुष हुए हैं, हाँ अब कोई जन्म क्यों नहीं लेते? जैसे तुलसीदास जी, जी जी, मीराबाई जी, मीरा जी, भगत सिंह जी, देखो ये आपके ही है ना। हाँ क्या उनकी मन की प्रेरणा रही होगी कि 23 साल की उम्र, 22-21 साल की उम्र में वो मरने को तैयार थे। क्या मन में भाव आए होंगे कि देश के लिए मरे। अब क्यों नहीं आ रहे हैं ऐसे ये दिव्य महापुरुष इस धराधाम पर? लेकिन ऐसा नहीं, ये दिव्य आत्माएं नहीं है, ये दिव्य आत्माएं अभी भी यहीं पर है, हाँ। मौजूद है इस ब्रह्मांड में। लेकिन उनको उपयुक्त माता पिता का वो संसर्ग नहीं मिल पा रहा कि जो यहाँ पर आए। ऐसे माता पिता नहीं रह गए। हाँ। भाई राम तो घर में पैदा हो जाए, लेकिन दशरथ और कौशल्या जैसा भी तो कोई हो। बिल्कुल, ये सब नहीं रहा अब। तो इसलिए जानकी जी कौन है पता है? शक्ति है। शक्ति, सीता जी शक्ति है जी। आपने एक नाम सुना होगा, विज्ञान। हाँ विज्ञान, है ना। और एक होता है ज्ञान। लेकिन ज्ञान और विज्ञान से ऊपर भी एक और शब्द है, क्या आपने सुना वो कभी? बताइए महाराज। देखो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो। वाल्मीकि जी अपने समय के वैज्ञानिक हैं। हाँ, साधारण नहीं है ये। जी जी, वैज्ञानिक हैं। हाँ। अगस्त जी वैज्ञानिक लोग हैं। और जैसे अभी जो देखते ना, आपने देखा हो कि आज भी जो शक्ति संसाधन केंद्र, शोध केंद्र आदि बने हैं, ये बहुत शहरों से दूर बनाए जाते हैं, बहुत जंगलों में बनाए जाते हैं। तो ये सब वही स्थान है, जंगल है, एकांत है, शहरों से दूर है, क्योंकि सीता जी शक्ति है। और शक्ति का संरक्षण कोई विशुद्ध वैज्ञानिक ही कर सकता है। हाँ। साधारण के बस की बात नहीं है ये। जी जी। तो सीता जी गर्भवती है। कहा ना, बंदे विशुद्ध विज्ञानो। विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर और कपीश्वरो। हनुमान जी महाराज जी कवीश्वर हैं, कपीश्वर, और ये कवीश्वर हैं, कवियों के स्वामी हैं। कवि स्वामी। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो। सीताराम का जो सुंदर सुयस रूपी अरण्य वन है ना ये। हाँ। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। अभी किसकी वंदना उपासना कर रहे हैं? उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करिम सीता न तो हम राम बल्लभाम। जो उद्भव स्थिति और संहार कारिणी देवी है। उद्भव माने होता है उत्पन्न करने वाली। हाँ। स्थिति माने उसका पालन पोषण और उसका संरक्षण करने वाली। जी, और संहार कारिणी, फिर ये संहार कारिणी भी यही देवी से है। हाँ। सीता जी का रहस्य जल्दी तरह ये लोग बताते नहीं है जानकी जी का।
विधि है विदिता, हरि है हरिता, शिव है शिविता जिन दई। विधि को यानी कि ब्रह्मा को जिसने विदिता दी है, हरि को हरिता और शिव को शिविता देने वाली जानकी जी है हमारी। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं ना, ये शक्ति कहाँ से मिली इनको? ये माता जगत जननी जानकी जी ही देती है जी। तो कहे कि बंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वर। महर्षि वाल्मीकि जी विशुद्ध वैज्ञानिक है। मैं बताया ना, ज्ञान और विज्ञान, और एक शब्द और होता है प्रज्ञान। तो ये प्रज्ञान क्या है? जान लेना पानी में बिजली है, ये ज्ञान है। बिजली पानी से ही तो होती है ना। जान लिया, ये ज्ञान है। उसको बिजली को पानी से निकाल लिया, प्रकट कर लिया, ये विज्ञान है। ये विज्ञान है। लेकिन अब उसी बिजली से हम उपकरणों में लेकर के उसका उपयोग कर लें, संसाधनों में उसको उपयोग कर लें, ये प्रज्ञान है जी। तो सीता जी के साथ, अब मैंने कहा ना, स्थान यहाँ भी है, नेपाल में भी है, चित्रकूट में भी है। ये संत महात्मा लोगों की लीला स्थली तपोस्थलियां हैं। ये साधना करते रहे। अब इन जंगलों में आके बताओ यहाँ कौन आता? हमने बैठे साधना कर रहे हैं जी। ऐसे ही स्थानों पर रह करके साधना करनी चाहिए। और साधना के नाम पर अब तो जैसे कि ये जगह जगह वो एक है ना, योग के वो बन गए हैं सेंटर, योगा सेंटर। योगा सेंटर, तो योगा सेंटर इन्होंने नाम ही उसका शुद्ध कर दिया, योगा कर दिया। अरे वो योग नाम है उसका, है ना, योग, जिसका तुमने नाम का ही वो योगा कर दिया, तो तुम क्या योग करवा दोगे? योग माने भी होता है जुड़ना, है ना। अब जुड़ना तो तुमने नाम को ही अर्थ के अनर्थ कर दिए हो, तो तुम क्या बताओगे उसका? और लगता नहीं कि ये समय योग का समय रह गया, क्योंकि इसके लिए योग के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। योग के 8 अंग हैं, कहाँ तक क्या क्या बताएं, समय बहुत हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन इन सब बातों को अगर एक संक्षेप में कहना चाहें तो इस कलिकाल में, यही कलिकाल न साधन दूजा, इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं काम करेगा। यज्ञ तप जप व्रत आदि सब काम नहीं करेंगे। और कोई करे तो करके भी देख लो, करके देखो पहले तो, नहीं तो देखो कितने लोग हैं, कितने सालों से व्रत कर रहे हैं। जी जी। कितने सालों से वो बताते हैं कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं। यज्ञ करो, करते रहो। यज्ञ करने के लिए संविधा शुद्ध नहीं रह गई, ब्राह्मण शुद्ध नहीं रह गए, त्रिकाल संध्या वाले ब्राह्मण चाहिए, कर्मकांडी ब्राह्मण चाहिए। अब करो ना यज्ञ। पहले यज्ञ आदि होते थे तो देवता प्रकट हो जाते थे। बिल्कुल। अब कौन सा देवता प्रकट होता है? ये तो सब इतने मतलब ये सब। अभी कल एक महात्मा जी से थोड़ा सा इस विषय में हम विचार विमर्श किए राम, कि महाराज जी ये सब क्या है ये लोग कर रहे हैं? बोले केवल एक उदर पूर्ति का, पेट भरने का धंधा बना लिए हैं। अच्छा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो करो ना, कितने यज्ञ हवन आदि करते हो, करो। हम इन जंगलों में रहते हैं, हमें कुछ नहीं महसूस होता, कभी भी ऐसे रहते हैं, आनंद लेते हैं, भजन करते रहते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई राम नाम लेने लग जाए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि राम नाम कलिकाल में यही साधन है, बस, अन्य कोई साधन नहीं है। कलिकाल का जो एक साधन प्रमुख बताया गया है ना, भगवान राम का नाम। इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि नाम भी भगवान राम का ही, क्योंकि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, नाम तो भगवान के बहुत से हैं, कहे गए हैं, लेकिन उन नामों में वो पावर नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है जो कलिकाल में प्रकट फल दे दे। लेकिन कोई अगर अनन्यता के साथ आज भी, क्योंकि तुम्हारे वीडियो के माध्यम से जब तुम बना रहे हो जी, बहुत लोग इसको देख लेंगे, बिल्कुल देखेंगे, और देखेंगे भी वही जिनको राम जी चाहेंगे। ये भी बता दे, ये सबके बस की बात नहीं है, सबके लिए साधन है ही नहीं, ये चीज है ही नहीं। जो देख लेंगे, जान लेंगे। अगर आज भी अनन्यता के साथ, केवल एक नियम अनन्यता, अनन्यता के साथ अगर कोई हम जैसे बता दे महाराज 9 दिन करके देख ले, तो 9 दिन में वो जो चाहेगा उसको मिल जाएगा, गारंटी लेके कह रहे हैं। अब बोले गारंटी क्या तुम्हारी? ये भी तो बात कह सकते हैं, क्या भाई गारंटी? क्या गारंटी? तो भाई एक वो कहावत होती, पहले कह करते थे कि ना मूछ कटा लेंगे। अब मूछ तो हम रखते ही नहीं है, क्योंकि कहाँ रखे मूछ से सटासट करे, भजन में लगो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये आंख के ऊपर की ये होती ना, हम ये कटवा लेंगे अपनी, भैया इसको बोलते ना भाव, ये कटवा देंगे अपनी। और गारंटी इस बात पे और ऐसे लेके कह रहे हैं क्योंकि हनुमान जी महाराज जी, भगवान शंकर जी इसकी साखी है, साक्षी मान के कहे गए ये लोग कि राम नाम से सबका कल्याण होगा, केवल राम नाम से ही होगा। अब जब राम नाम से शंकर जी कह रहे हैं कि कल्याण होगा, तो उनकी बात पे संदेह नहीं करना चाहिए। शंकर जी से ज्यादा बुद्धि और दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर जी तीनों लोगों के गुरु हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा।
तो ऐसे शंकर जी सो पुनि राम राम दिन राती सादर जपत अनंग आराती, वो रात दिन राम राम कर रहे हैं। तो शंकर जी के ऊपर जाकर के जल चढ़ाने से तो अच्छा उनके पास बैठ करके कुछ देर राम राम जप ले। जी जी जी। अब वहाँ बैठ करके राम राम करो, शंकर जी को राम राम सुनाओ, बड़े बहुत प्रसन्न हो जाते जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे लोग। इस रहस्य को ओम नमः शिवाय, नहीं, उनको राम प्रिय है। ये तो सब कर लेंगे जी। लेकिन अगर उन्हें बड़ी सरलता से बता दिया जाए, 9 दिन की कह रहा हूँ, अगर कोई 9 दिन सिर्फ बताए अनुसार राम नाम कर ले, अब वो कैसे तो बहुत लंबा उसका बन जाएगा। जी जी, लंबा बन लेकिन जाएगा। 9 दिन के अंदर की कह रहा हूँ कि अगर वो भगवत प्राप्ति करना चाहे ना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूँ जी, 9 दिन के अंदर भी ये सब हो जाएगा। होने को तो एक बार में हो जाएगा, एक क्षण में हो जाएगा, लेकिन वो भाव तुम में आ नहीं पाएगा इतनी जल्दी। विश्वास करना पड़ता है, श्रद्धा भी लानी पड़ती है, विश्वास भी। कुछ चीजें हैं ऐसी जो इतनी जल्दी नहीं समझ में आएंगी जी। उनके लिए फिर कभी बैठना आके, अभी तो हम भजन कर रहे हैं जी। सीताराम का हो। सीताराम सीताराम। तो ये हमारे महाराज हैं, राम महाराज हैं हमारे, जो बरसाने से हैं और यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में आए हैं। प्रभु राम वन गमन मार्ग है और दर्शन करने आए हम यहाँ पर। तो धन्यवाद महाराज महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपको जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम। तो मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं भगवान राम के वन गमन की यात्रा कर रहा हूँ और मैं वाल्मीकि आश्रम के उन पहाड़ों में पहुँच चुका हूँ, उन टॉप में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर एक हमारे संत मिले हैं और ये घने जंगलों के पहाड़ों में बैठे हैं, जिनका हमने अभी इंटरव्यू लिया कि भगवान राम को हम कैसे प्राप्त करें। निष्ठा से यदि हम राम नाम जपे 9 दिन तक, अगर हम भगवान का नाम ले या 9 दिन तक जैसे भी हम भगवान राम के प्रति हमारा श्रद्धा रहे, तो हम भगवान राम को प्राप्त कर सकते हैं। इनसे हमने अभी कुछ जानकारी लिया। तो महाराज जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और जय श्री राम, सीताराम। सीताराम।